हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं सैंपल पेपर रिलेटेड क्वेश्चन क्लास 8 की मैथ। क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर अभी तक वीडियो नहीं पढ़ पाया हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, यहाँ सब सभी क्लिक करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हुए आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से पढ़िए। शाम को 6 बजे वीडियो प्रोवाइडेड करवा देते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन आने पर जैसे आपको वीडियो मिलेगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तुरंत क्लिक करके आप उन्हें अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ध्यान से पढ़ें। ये जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो सभी आपकी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा ही यूजफुल होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कवर करते हैं। इज 9408 ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 9408 परफेक्ट स्क्वायर है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड टू मेक, यानी इस पे हम क्या कौन सा छोटा सा स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड कर दे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, के लिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फाइंड द स्क्वायर रूट, तो आपको उसकी का स्क्वायर रूट नंबर बताना है। कैसे सोल्यूशन करेंगे, पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। क्या क्वेश्चन में कह रहा है तो उसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए आपको क्या दिया गया, 9408 एक हमें ये नंबर दिया गया है। इसको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, कि क्या है, और इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड कर दें कि जो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए वो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो इसको सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। 9408 का आप क्या कर लीजिए, इसको आप फैक्टरेशन पे पहले आप सॉल्यूशन कर लीजिए, यानी इसके फैक्टर कर लीजिए। लास्ट में देखिए 8 डिजिट दी गई, यानी इवन डिजिट है, तो आप जानते हैं 2 से डिविजल कर सकते हैं। 2 से डिविजल कर लीजिए। 2 4 जा 8, कैरी 1 हो जाएगा 14, 2 7 जा 14, 2 0 0 लिखेंगे और 2 4 जा 8। इसके बाद देखिए लास्ट में फिर देखिए 4 दिया गया, तो फिर से 2 से हम डिविजल कर सकते हैं, तो आप 2 लिख लीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कैरी 1 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 जा 4। इसके बाद देखिए लास्ट में फिर देखिए 2 हमें दिया गया है, इसका फिर 2 से डिविजल कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैरी 1 हो जाएगा 15, 2 7 जा 14, कैरी 1 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। इसके बाद देखिए लास्ट में फिर 6 है, तो 2 से कर सकते हैं। 2 5 जा 10, इसके बाद देखिए कैरी 1 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, कैरी 1 2 8 जा 16। फिर लास्ट में 8 है, तो 2 से 2 2 जा 4, कैरी 1 19 और 2 4 जा 8। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। इसके बाद देखिए लास्ट में 7 है, तो देखिए 3 से हम पहले, क्योंकि जो 8 डिजिट होती है उनको पहले 7 से ट्राई कर लेते हैं कि कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 7 से, तो देखिए क्योंकि 3 से आप कट करके देख ले रहे हैं। 3 4 जा 12, कैरी 2 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27, तो कट हो रहा है तो बिल्कुल कट कर लीजिए। 3 4 जा 12, कैरी 2 हो जाएगा 27, 3 9 जा 27, और देखिए लास्ट में 9 आया हुआ है। अब यहां पर नहीं कटेगा क्योंकि 3 1 जा 3, कैरी 1 19 हो जाएगा, जो कि नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट देखिए 7 से कट कर सकते हैं। 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो देखिए इतने फैक्टरेशन यहां पर हम इस तरह फैक्टरेशन यहां पर कर सकते हैं। जितने भी फैक्टरेशन आए हुए हैं आप इन सभी नंबर को इसी नेक्स्ट स्टेप में नोट कर लीजिएगा। 9408, इसी के आगे नेक्स्ट स्टेप में जितने फैक्टरेशन आए हुए हैं इन फैक्टर नंबर्स को आप नोट कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और मल्टीप्लाई 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7। तो जो भी फैक्टरेशन है उन फैक्टर नंबर को आपको नोट करने हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इनमें जितने भी 2 डिजिट के पेयर बना लेंगे, ये 2 डिजिट के पेयर बन जाएंगे, ये भी देखिए बनना, ये भी बनना है। किस डिजिट का पेयर नहीं बन रहा है, तो 3 डिजिट का पेयर क्या हो रहा है, नहीं बन रहा। और इसी में अगर हम एक डिजिट 3 और लिख दें, एक डिजिट और 3 लिख दें, तो देखिए इसका पेयर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भाई। देखिए सभी के तो पेयर बन गए, लेकिन जो 3 डिजिट थी इसका पेयर नहीं बना हुआ है। इसमें मतलब क्या हो कि इसमें 3 डिजिट अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इसका पेयर बन जाएगा। तो दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर जो हमसे पूछ रहे हैं ना, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, यानी किस नंबर से डिवाइड कर दें, तो भैया आप उसमें जो हम एक्स्ट्रा लिखेंगे 3, वही 3, दैट इज आंसर। इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे हम डिवाइड करने पर इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 3 से अगर हम डिवाइड कर दें 9408 में, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्यूब हमें मिल जाएगा। दैट इज द राइट आंसर। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहे थे, यही बस आपको बताना, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं करना। थोड़ा सा सोल्यूशन और कर सकते हैं, जैसे 9408 दिया गया, तो आप इसमें क्या करिए, 3 से आप डिविजिबल कर लीजिए। तो रफ अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9, कैरी 1 हो जाएगा, 3 3 1 जा 3,
कैरी 1 ये 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और कैरी 3 6 जा 18। तो 3 1 3 6 के अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो इसका जो भी आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर रूट आपका निकल आएगा। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। तो बस आपको इसी तरह बता रहे थे, बाकी इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आपको जो भी आंसर दिए जाए 3 1 3 6 का आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको इसमें डिविजिबल करना है, फैक्टरेशन निकालने होंगे, तभी इसका आंसर यहाँ पर क्लियरेंस हो पाएगा। बाकी इसमें और भी हमें कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए 3 1 3 6 दिया गया है तो आप इसका क्या निकाल लीजिए, इसके भी आप फैक्टरेशन कर लीजिए, जो भी इसके फैक्टरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जितने इसके फैक्टरेशन हो रहे थे अब 3 1 3 6 का आप रफ में निकाल लीजिए, जो भी इसका आंसर आए वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी 3 1 3 6 का आप रफ में निकाल लीजिए। ठीक है, इसको मैं इधर किए दे रहा हूं और बाकी इसी के आगे स्टेप आपको और करने होंगे तो वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 3 1 3 6 जो भी आंसर आया हुआ है, इसी का आगे नेक्स्ट स्टेप 3 1 3 6 का आप रफ में या यहीं पर वर्क करके इसके फैक्टरेशन निकाल सकते हैं। तो जो भी इसके फैक्टरेशन है वो हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। लास्ट में देखिए 6 है तो 2 से डिविजन हो जाएगा, 2 1 जा 2, कैरी 1 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर देखिए 2 से कट कर लेंगे, 2 7 जा 14, कैरी 1 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 और 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 9, 7 1 जा 7, 7 49 है ना। यहां पर देखिए तो इसके फैक्टरेशन आ गए। जो भी इसके फैक्टरेशन आए हुए आप इन सभी नंबर्स को ऐसे करके नोट भी कर सकते हैं। क्या जो जो फैक्टरेशन आए हुए नोट कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 और मल्टीपल 7 मल्टीपल 7। ये भी फैक्टरेशन आप नोट कर लीजिए। इसके 2 डिजिट के पेयर बना लीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टी 2 और मल्टीपल 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56, 2 2 और यहाँ पे 2 आया है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56। दैट इज अ राइट आंसर। तो इस तरह देखिए क्वेश्चन निकालने थे और इसी तरह आपका सोल्यूशन निकल आएंगे, है ना। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। यहाँ पर भी क्लियर है। 3 1 3 6 का हमने फैक्टरेशन भी निकाल लिया है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। बाकी इसी तरह देखिए कर लिए है। 2 7 जा 4, 2 8 जा 6, 2 14, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 3 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 2 9 जा 18, 7 7 है ना। तो क्लियर आंसर हो गए। बाकी इसी तरह आपको सोल्यूशन करने होंगे। इसी के नेक्स्ट स्टेप में दिए गए बाकी जो भी आंसर आएंगे 3 से हम डिविजिबल करेंगे। क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा था कि किस नंबर से डिविजिबल करेंगे, तो 3 से आप डिविजिबल करिए। बाकी जो भी आंसर निकाल कर आएंगे उसके फिर फैक्टरेशन निकालकर उसका करेक्ट जो स्क्वायर रूट नंबर है वो आपको बता देना है। दैट इज अ राइट आंसर। और इस तरह आप क्वेश्चन बिल्कुल इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल इजी है और बड़े आराम तरीके से आपको इसको आंसर कर। इसमें से 2 आंसर निकल कर आए हुए हैं। ठीक है, इसमें एक आंसर आपका ये 36 है और एक आंसर क्या है 56 है। तो दोनों इज द राइट आंसर। थोड़ा क्वेश्चन जरूर लॉन्ग है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं, तो इन्हें आप बहुत ध्यान से करिए। ये क्वेश्चन 7 था। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे और टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो उनके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।